हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम हरियाणा जीके कवर करेंगे। आज हमारा फर्स्ट ही टॉपिक है हरियाणा जीके से रिलेटेड। आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में अखबार में देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने कुछ एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी है। 16 जुलाई से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आगे भी उम्मीद है कि कंटिन्यूसली पेपर जो है वो होते रहेंगे अगले कुछ महीनों तक, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है वो पेंडिंग है एचएससी के। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एचएससी की क्लासेस भी स्टार्ट की है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्लास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गवर्नर ऑफ हरियाणा, राज्यपाल कौन है हरियाणा के? सत्यदेव नारायण आर्य। ये बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 16वें गवर्नर है। ये भी पूछा जा सकता है कि सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो हरियाणा के कौन से गवर्नर है? तो ये 16वें गवर्नर है। इससे पहले जो है वो कप्तान सिंह सोलंकी थे जो 15वें गवर्नर थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से है ये? बिहार से है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिएगा, सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री मनोहर लाल। ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और करनाल से इन्होंने जो है वो चुनाव लड़ा था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि चुनाव कहाँ से लड़ा था, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्होंने करनाल सीट से चुनाव लड़ा था और पार्टी जो है वो अभी दो है। जो इस समय जो सरकार है वो एक गठबंधन की सरकार है, आपको पता होगा, जिसके अंदर जेजेपी और बीजेपी ने दोनों ने मिलके जो है वो सत्ता बनाई हुई है। तो सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर वो बीजेपी से हैं, आप सभी जानते भी होंगे, ये तो काफ़ी कॉमन है। और करनाल जो है वो यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। मनोहर लाल खट्टर वैसे बेसिकली जो है वो महम से है। इनका जन्म जो हुआ था वो महम में हुआ था। महम जो है वो रोहतक के अंडर आता है। ये इनके डिपार्टमेंट है कि कौन कौन से विभाग इनके पास है। इनमें फाइनेंस, टाउन कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, आर्किटेक्चर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सीआईडी, पर्सनल एंड ट्रेनिंग, राजभवन अफेयर्स। ये जो है वो मेन इनके डिपार्टमेंट्स है। ये विभाग जो है वो सीएम मनोहर लाल अपने पास रखे हुए हैं। इनमें मुख्य जो है याद करने वाले वो क्या है? एक तो फाइनेंस जो होता है, वित्त मंत्रालय, ये जो है वो मनोहर के पास है। और इससे पहले जो पिछली जो सरकार थी, इससे पहले भी हरियाणा में भाजपा की सरकार रही थी, उसके अंदर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। अब जो करंट में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्रालय किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास है। इसके अलावा आगे एग्ज़ाम होने हैं पुलिस के भी। तो पुलिस के अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो सीआईडी वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, ये भी पूछा जा सकता है एसआई या कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, तो ये भी मनोहर लाल खट्टर के पास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से हैं और इन्होंने उचाना से चुनाव लड़ा था और इनका जन्म जो है वो हिसार में हुआ है। इसके बाद ये डिप्टी सीएम है, ये भी याद रखना है आपको। और ये छठे डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, हरियाणा के ये 6th नंबर के डिप्टी सीएम हैं। उससे पहले चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास, हुकम सिंह और चंद्रमोहन, ये जो है वो रह चुके हैं डिप्टी सीएम के पद पर। और छठे नंबर पे जो है वो दुष्यंत चौटाला इस बार फिर जो है वो डिप्टी सीएम बने गए हैं। यानी इनसे पहले 5 बार हरियाणा में डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जा चुका है। किस किस को दिया जा चुका है ये भी आप याद रखिएगा। चांदराम, मंगल सेन, बनारसी दास, हुकुम सिंह एंड चंद्रमोहन, ठीक है।
अब देखिएगा इनके पास डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं दुष्यंत चौटाला के पास। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, डेवलपमेंट एंड पंचायत, ये इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्क्स, B&R, फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल एविएशन, रिहेबिलिटेशन एंड कंसल्टेशन। ये जो है वो मुख्य विभाग है जो सीएम यानी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। श्री अनिल विज ये होम मिनिस्टर हैं अपने हरियाणा के, गृह मंत्री, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और अंबाला कैंट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। होम मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास है। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज, हेल्थ मिनिस्टर भी अनिल विज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्री, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी किन्हीं के पास है, अनिल विज के पास है। उसके बाद है श्री कंवरपाल, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और जगाधरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। एजुकेशन, फॉरेस्ट, टूरिज्म, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स, इनमें मेन जो है वो याद करने वाले कौन से हैं, एक तो एजुकेशन है, एक फॉरेस्ट है, या टूरिज्म जो है वो भी आप याद कर सकते हैं। ये दो जो है वो मेन है, एजुकेशन और फॉरेस्ट, यानी वन मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जो है वो किन के पास है, वो है श्री कंवरपाल के पास। आप डायरेक्ट फोन भी इसमें फोटो भी देख सकते हैं इनकी। भारतीय जनता पार्टी से और जगाधरी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। श्री मूलचंद शर्मा, ये भारतीय जनता पार्टी से है, बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ा था इन्होंने। श्री मूलचंद शर्मा, इनके पास ट्रांसपोर्ट, माइंस एंड जियोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इलेक्शन, ये जो है वो विभाग है इनके पास। इसमें मेन जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है, परिवहन मंत्री जिसको हम कहते हैं, वो कौन है, श्री मूलचंद शर्मा, याद रखिएगा। और बल्लभगढ़ सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद देखिए श्री रंजीत सिंह, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये इंडिपेंडेंट है, इन्होंने जो है वो किसी भी पार्टी के अंडर से चुनाव नहीं लड़ा था। और रानिया से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। रानिया सिरसा के अंडर आता है, सिरसा जिले में है। इनके पास जो है वो पावर, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड जेल्स, जेल मंत्री जिसे हम कहते हैं वो, और बिजली मंत्री, ये जो है वो कौन है, ये है रंजीत सिंह। रानिया सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट देखिएगा श्री जयप्रकाश दलाल, ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और लोहारू से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जयप्रकाश दलाल, ये एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये जो है वो कृषि मंत्री है हरियाणा के। हरियाणा का जो एग्रीकल्चर एंड फार्मल और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, डेयरिंग, वो किन के पास है, वो है जयप्रकाश दलाल के पास। और लोहारू से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये बातें याद रखनी है आपको। इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे किसी भी तरह का। नेक्स्ट देखिएगा श्री बनवारी लाल, ये भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, बाउल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कोऑपरेशन और वेलफेयर ऑफ SC एंड BC, ये विभाग है इनके पास। नेक्स्ट देखिएगा श्री ओम प्रकाश यादव, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री है ये, और नारनौल से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। राज्य मंत्री है ये, नारनौल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनके विभाग जो है वो क्या है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट श्रीमती कमलेश ढांडा, ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यानी राज्य मंत्री है ये।
भारतीय जनता पार्टी से हैं, कलायत से इन्होंने चुनाव लड़ा था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये मुख्य विभाग होता है एक, ये किनके पास है, कमलेश ढांडा के पास है। इसके अलावा आर्चीव जो इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास स्वतंत्र प्रभार। श्री अनूप धानक ये भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं यानी राज्य मंत्री हैं। जननायक जनता पार्टी से संबंध रखते हैं ये, और उकलाना से इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनके विभाग कौन कौन से हैं, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये इनके विभाग हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट किसके पास है, डिप्टी सीएम के पास है, दुष्यंत चौटाला के पास, और उन्हीं के साथ अटैच्ड है इनका डिपार्टमेंट, यानी उन्हीं के अंडर ये काम करते हैं। नेक्स्ट श्री संदीप सिंह, इनको आप जानते होंगे, हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने पहवा सीट से जो है वो चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर जो खेल मंत्री है हरियाणा के, वो कौन है, संदीप सिंह है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो भी विभाग इन्हीं के पास है, इंडिपेंडेंट चार्ज एंड स्वतंत्र प्रभार है इनके पास। उसके बाद देखिएगा स्पीकर ऑफ हरियाणा, हरियाणा असेंबली के जो स्पीकर है वो कौन है, वो है ज्ञानचंद गुप्ता, ये बीजेपी से हैं और पंचकुला से चुनाव लड़ा था इन्होंने, याद रखना है आपको। अभी हरियाणा विधानसभा में स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता, बीजेपी से हैं और पंचकुला से इन्होंने चुनाव लड़ा था। ये डिप्टी स्पीकर है हरियाणा के रणबीर गंगवा, नलवा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये डिप्टी सीएम के पद पर हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद भी आपको जो है वो रेगुलर अभी क्लासेस मिलती रहेगी, हरियाणा जीके, जनरल साइंस, और कुछ टाइम के बाद जो है वो हम जनरल स्टडी की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि एचएससी के एग्ज़ाम में उसका भी काफ़ी परसेंटेज रहती है, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।